नहीं रही, तब के लिए क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत बशमूल बल्कि क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मौजूद है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एक मीटिंग कॉल कर रखी है। पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है या हुकूमत में शामिल जो अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून के वज़रा की बशमूल वज़ीर आज़म के, वो इस वक्त लंदन में बैठे हैं। सबसे बड़ा एतराज़ तो ये हो रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान में है और इजलास जो है वो लंदन में क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन जो आज की अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि ख्वाजा आसिफ, जो कि इसी एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो नवाज शरीफ की हिदायत पे लंदन गए हैं, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और इसकी टाइमिंग बहुत क्रूशल थी, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए लंदन जाना था और कयास आ रही खबरें यही आ रही थी कि शायद अर्ली इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान के प्रेशर की बदौलत और हुकूमत में आने के बाद मुस्लिम लीग नून को जो मामलात की गंभीरता का एहसास हुआ है, तो उसको लग रहा है कि इसका सारा का सारा पॉलिटिकल और जो इंतखाबी बर्डन है वो नून लीग को कहीं अकेले ही ना उठाना पड़ जाए। इसलिए नवाज शरीफ ने मीटिंग कॉल कर ली, जिसमें शायद अर्ली इलेक्शंस के हवाले से डिस्कशन भी की जाएगी। तो इस पस मंजर में ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आ जाता है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। इसने मुल्क की सियासत में एक अचानक हलचल मचा दी। अब ख्वाजा आसिफ का बयान, इसमें वेटेज इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साबिक सदर साहब को खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उन्होंने एक तरह से ख्वाजा आसिफ का बयान या नून लीग की अगर कहीं सोच इनिशियली डेवलप हो भी रही थी तो उसको वहीं पर उसकी जो है रोकथाम कर दी। और जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन अभी नहीं करवाए जा सकते जब तक कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना हो जाए। लेकिन जो अहम बात आसिफ जरदारी ने की वो ये कि उनकी कल रात नवाज शरीफ से बात हुई और जरदारी साहब ने कहा कि उन्होंने नवाज साहब को समझाया है। क्या समझाया है इस बारे में कुछ नहीं बताया आसिफ जरदारी ने, लेकिन जिस तरह से इंतखाबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोकस रखा तो कयास आ रहा यही है कि शायद जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को इस बात पर आगाह किया हो या उनको समझाया हो कि फिलहाल अर्ली इलेक्शन जो है वो हमें सूट नहीं करते या नून लीग पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करते। जरदारी साहब ने तो कह दिया कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। अब ये इंतखाबी इस्लाहात कब होंगी, कैसे होंगी, इसके लिए जाहिर है जो वफाकी वजारत कानून है उसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, जो कि वंस अगेन मुस्लिम लीग नून के पास है। इस हवाले से कुछ प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरा, जरदारी साहब ने यह भी कहा कि जी हमारा गेम प्लान ये है कि हमने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, नैब की तरमीम करनी है, तो इन सब चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में सवाल करेंगे। प्लस नवाज शरीफ ने लंदन में मुलाकात क्यों बुलवाई है, हुकूमत पाकिस्तान में है, इजलास लंदन में हो रहे हैं, नवाज शरीफ अब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे, जबकि अब तो उनकी अपनी हुकूमत भी आ गई है, ECL से नाम भी निकल रहे हैं, तो यहाँ आकर क्या केसेस का सामना नहीं करना चाहिए। ये और इसके समय दीगर बहुत से अहम सवालात हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वनीता। सब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बहुत मसरूफियात में से वक्त निकाला है। सबसे पहला सवाल, इलेक्शन कब हो रहे हैं और नवाज शरीफ ने पूरी की पूरी हुकूमत को बशमूल वज़ीर आज़म के लंदन में क्यों तलब कर लिया है। और फिर ख्वाजा आसिफ का बयान आता है अर्ली इलेक्शंस करवाने का कि आर्मी चीफ के तैनाती से पहले यानी कि नवंबर, अगस्त, सितंबर से पहले ही इलेक्शन शायद हो सकते हैं। फिर जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन नहीं हो सकते, हम पहले इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाएंगे। ये क्या हो रहा है सेनेटर साहब? जी बहुत शुक्रिया। कोई अनहोना नहीं हो रहा जी। मियां नवाज शरीफ साहब कायद है मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग का ये जो फैक्शन है ये उनके नाम से वाबस्ता है, उनकी जमात है। उन्होंने कुछ अपने जो सियासी उनके मोतमद साथी हैं उन्हें इनवाइट किया है और वो मुशावरत के लिए भी गए। और सियासत में मैं कहता हूं कि जब डायलॉग और मुशावरत खत्म हो जाए तो वो फिर सियासत तो ना रही।
मेरा ख्याल है ये अच्छी मूव है और सारी की सारी हुकूमत नहीं गई। हुकूमत माशाल्लाह 5 मेजर पार्टीज हैं, फिर हमारे दूसरे कोलिशन पार्टनर्स हैं और PMLN के बहुत सारे बशमूल मेरे लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी इसमें हलचल वाली या भूचाल वाली बात नहीं है। आजकल दुनिया में फासले सिमट गए हैं। 2-3 दिन के लिए एक मुशावरती इजलास है और मेरा ये ख्याल है कि इसकी जो मेन थीम है वो कोर टीम के साथ मुल्की मौशी हालात और मुल्क के सियासी हालात पे जरा लंबा डायलॉग करना था, ताकि पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतर सोचा जा सके। और जो मुख्तर वक्त है इस कोलिशन गवर्नमेंट के पास, मैं मुख्तर इसलिए कहूँगा कि असेंबलियों की अब आईनी मुद्दत में भी 1 साल से कुछ वीक्स ऊपर रह गए हैं, साल नहीं तो 1 साल 2 माह कह लें, तो ये मुख्तर वक्त ही है ना। तो इस हवाले से मियाँ साहब का आपको पता है अपना विजन है और वो हमेशा जब भी हुकूमत में आए उनकी पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी प्रो पीपल होती हैं और कोशिश करते हैं कि वो डिलीवर करें और वो मेगा प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं। उनका एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा आवाम की सहूलत से जुड़ा हुआ होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। इस तरह की मीटिंग आज से बहुत पहले से जारी है और होती रहती है। पार्टी मुशावरत जब हुकूमत में नहीं भी थी नून लीग तब भी होती थी लंदन में, और अब वो हुकूमत में है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब लेकिन सेनेटर साहब आपकी सारी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। अब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया गया है लंदन में, हुकूमत पाकिस्तान में है, सारे के सारे वज़ीरा वहां पर मौजूद हैं। और अगर नून लीग की कोर कमेटी का इजलास होता तो आपकी कोर कमेटी के बाकी सारे मेंबर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, CEC के मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, CWC के मेंबर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। सो ये कोई पार्टी के ही लोग सिर्फ कॉल नहीं किए गए, ये हुकूमत के हैं। लेकिन बहरहाल हम थोड़ा सा फोकस से हट जाएंगे। सवाल मेरा अर्ली इलेक्शंस के हवाले से था। नून लीग की नवाज शरीफ साहब की ख्वाजा आसिफ का बयान आना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नून लीग के अंदर सोच पाई जा रही है कि हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं? गरीदा देखिए, ये सोच सिर्फ नून लीग की नहीं है, बाकी जमातें भी गाहे बगाए इस पे डिलिबरेट करती हैं। और ये एक ओपन अभी ऑप्शन है कोलिशन के पास, जो हुकूमती अलायंस है उसके पास, कि वो आज से 6 माह बाद इलेक्शन में जाना चाहते हैं, 8 माह बाद जाना चाहते हैं या साल बाद जाना चाहते हैं। और इस पे मुशावरती अमल जो है वो अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है, और मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल दुरुस्त है, ये मेरी ये अपनी बात नहीं है, जो मैंने सुना, जो देखा, जो समझा, क्योंकि हम कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो इलेक्शंस अगर कॉल करने हैं वक्त से पहले तो वो भी कोलिशन पार्टनर से मुशावरत के बाद होंगे। बात कयास नहीं है कि इलेक्शंस नवंबर में हो जाए, ये भी नामुमकिन नहीं है कि इलेक्शंस 1 साल के बाद हो। तो अभी क्योंकि वक्त है, कोई हर्ज नहीं होता चीजों को डिलिबरेट करने में। जो आपके मुल्की हालात है, जो मुल्की मुईशत को जिस तरह की तबाहकारियों का सामना करना पड़ा पिछले 3.5 साल में, ठीक, और जिस तरह के रवैये रखे जा रहे हैं आज भी एक खास सियासी जमात की तरफ से, और कुछ लोग जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो जिस तरह के रवैये और जिस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये सिलसिले मेरे ख्याल में सियासत में इस हद तक डायलॉग होता रहता है और होना चाहिए। आप रोज सिचुएशन चेंज होती है, उन चेंज सिचुएशंस को मीट विद करने के लिए बातचीत ही एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, सेंटर आजम साहब, आप बड़ी अहम मिनिस्ट्री पे आपको जो है वो लगाया गया है, ये बड़ी क्रूशियल, बड़ी क्रक्स की मिनिस्ट्री है। जरदारी साहब ने कह दिया कि जी मैंने कल नवाज साहब को समझाया, अब क्या समझाया ये उन्होंने नहीं बताया। आप हमें बता दीजिए कि जरदारी साहब ने कल नवाज साहब को क्या समझाया, अगर आपके पास इत्तला है। और जरदारी साहब ने यह भी कहा कि जी इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे, तो जाहिर है वो आपकी मिनिस्ट्री के जरिए ही आएंगे। तो आपके मिनिस्ट्री ने कोई काम किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से आगे बढ़ाने के लिए, कौमी असेंबली में लाने के लिए? जी गरीदा, टेलीफोन पे क्या गुफ्तगू हुई, मैं उसमें मौजूद नहीं था, जाहिर है ना, मैं जरदारी साहब के पास बैठा था और नेचुरली मैं लंदन में भी नहीं हूँ, मुझे उस बाबत बिल्कुल कुछ पता नहीं, और मैं कोई पेशीन गोई या क्याफा राय पे यकीन नहीं रखता, अंदाजे से बात नहीं करूंगा। वो बेहतर जवाब इसका आप सदर आसिफ अली जरदारी साहब से या मोहतरम नवाज शरीफ साहब से ले सकती हैं।
रही बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो यस, ये हुकूमत में आने से पहले भी जो एक ऑन द टेबल एजेंडा था कोलिशन पार्टनर्स का, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी। तो इसलिए जरूरी है कि गैर जानिबदाराना, शफाफ और गैर मुतनाज़ा इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी समझी जाती हैं। 2017 का इलेक्शन एक्ट जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनका पार्लियामान में वजूद था उस वक्त बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मुशावरत से हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज से चंद माह पहले तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसे मुतनाज़ा फैसले किए लेजिस्लेशन के जरिए जिनको पजीराई ना मिली किसी भी सियासी जमात की तरफ से। वहां पे फिर उन्हें जब सेनेट में उन्होंने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी ने उनके बिल रिजेक्ट कर दिए और उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने वो रिपोर्ट भी अंडर द कार्पेट कर दी और इवेंचुअली इसे ज्वाइंट सिटिंग में लेके जाया गया। ज्वाइंट सिटिंग में आप सब लोग गवाह हैं कि जिस तेजी के साथ एक इंतहाई गैर जमहूरी तरीके से और गैर पार्लियामानी मैं कहूँगा जिस सूरत और तेज रफ्तारी के साथ इंतहाई इम्पोर्टेंट तरामीम को चंद मिनटों में करवा दिया गया, ना डिबेट हुई, ना किसी का मौकफ लिया गया, ना नुक्ता नजर सुना गया, तो उससे बहुत बेचैनी पाई जाती थी सियासी हलकों पे। सर सॉरी टू कट यू इन, मैं चाह रही हूँ कि आप इस वक्त जबकि आपने चार्ज ले लिया है, ये बातें तो सबके सामने हैं, ये क्रिस्टल क्लियर है जो कुछ हुआ माजी में जिस तरह से हुआ। इस वक्त आपकी मिनिस्ट्री इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम कर रही है, कहां से काम का आगाज कर रही है? जो ज्वाइंट सिटिंग में बिल मंजूर हुआ था कि आप लोग उसको रिवर्स करेंगे, उसके तरमीम का कोई बिल लेके आएंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे और कब करेंगे सर? गरीदा, जो पार्लियामेंट्री रूल्स के मुताबिक ये सब्जेक्ट जो है ये मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स का है, इलेक्शन लॉज में तरामीम। हाँ, इलेक्शन कमीशन उनको सपोर्ट देता है, प्रोफेशनल सपोर्ट, और ये काम ऐसा है जिसमें हमेशा मुशावरत जो है वो बड़ी एक्सटेंसिव और एक्सटेंडेड की जाती है। इसी वजह से स्पीकर कौमी असेंबली ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को भी चिट्ठी लिखी है कि आप 5 सेनेटर्स अपोजिशन से और 5 सेनेटर्स कौमी असेंबली से हमें दे, अपना ट्रेजरी बेंचेस से दे, और कौमी असेंबली में भी जितनी सियासी जमातें मौजूद हैं इस वक्त बशमूल अपोजिशन की जमातें, उन तमाम को और हुकूमती अलायंस को भी स्पीकर साहब ने कहा है कि वो अपने बंदे नॉमिनेट करें। ये नॉमिनेशंस मेरे ख्याल में बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस, और ये एक होलिस्टिक हम इसे कहते हैं कमेटी बन रही है जिसमें तमाम पार्लियामानी जमातों की नुमाइंदगी होगी। ये कमेटी बैठेगी और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो हुकूमती बिल पास कराए गए थे उनको पिछले लॉ के साथ तकाबुल करके उस पे शिकवार जायजा लेगी। जो चीजें मुनासिब पास हुई हैं, पीछे कुछ चीजों पे हमने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में एतराज नहीं था की, और वो 72 सफ़े की रिपोर्ट तैयार की ताज हैदर साहब की कमेटी ने जिसमें मैं भी था, लेकिन उसे अंडर द कार्पेट रख दिया गया। तो उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो असेंबली में लाई जाएगी, और ये टाइम बाउंड एक्सरसाइज है। मेरे ख्याल में ये अगले वीक के एंड तक कमेटी शुरू कर देगी इस पे काम। वो 3 हफ्ते ले, 4 हफ्ते ले, और उसके बाद इसे असेंबली में पेश कर। और पीटीआई की जो प्रेजेंस होगी वो थ्रू सेनेट होगी, थ्रू नेशनल असेंबली नहीं होगी, राइट? सेनेट में भी है और कौमी असेंबली में आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जो उनके 22-23 अरकान बैठे हैं और फिर जीडीए वाले भी बैठे हैं, वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन बेंचेस की ऑप्शन दे रखी है और वो अच्छा खासा बोल रहे हैं वहाँ पे, वो चुप साथ के नहीं बैठे हुए। आज भी उनके अरकान ने बड़ी एक्टिव डिबेट वहाँ पे की। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब, लेकिन पीटीआई उन जो मुनहरिफ 20 हैं उनको नहीं तस्लीम कर रही, और पीटीआई ने कहा कि ईसीपी के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सो अगर उन मुनहरिफ के जरिए आप लोग पीटीआई की प्रेजेंस यकीनी बना रहे हैं, तो फिर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप लेके आएंगे थ्रू कमेटी डिस्कशन, जिसमें पीटीआई ओरिजिनल पीटीआई जो कि वो कह रहे हैं उनका वजूद नहीं होगा, तो ये तो फिर दोबारा से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मामला। कंट्रोवर्शियल गरीदा इसलिए नहीं होगा कि उन्हें इनवाइट किया स्पीकर साहब ने, सेनेट से भी उनकी नॉमिनेशंस मांगी है, कौमी असेंबली से भी मांगी है। अब अगर मैं ना मानूं की वजह से वो बाहर बैठते हैं और वो हिस्सा नहीं बनना चाहते, और वो कहते हैं देखें पिछले में अभी जो पीटीआई ने मैं कहता हूँ ध्वंस की जो किया, लेकिन कमेटीज में अपोजिशन के अरकान जो हम लोग थे, हम बैठे, हमने रिपोर्ट दी, उसको रिजेक्ट किया।
उसके बावजूद उन्होंने ज्वाइंट सिटिंग में 2-4 वोटों की बढ़तरी से उसे पास करवाया बुलडोज करके। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस तरह रूठे हुए बच्चे की तरह परे बैठ जाना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक बेसिक पार्लियामान को मार्ज़े वजूद में लाने के लिए एक बुनियादी कानून है, इलेक्शन लॉज, उस पे उन्हें अपनी इनपुट देनी चाहिए। सर, ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग के हवाले से क्या इस वक्त सोच है, क्या उसको रिवर्स किया जाएगा या वो रहने दिया जाएगा? नहीं, कोई रिवर्स वाली बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था, गरीदा देखिए हम लोग ना एक तस्वीर का एक रुख देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पेश होके सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि नंबर 1 तो इंटरनेट वोटिंग में भी बहुत सारे मसाइल हैं, वो हल नहीं हो रहे। हमें कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंट गारंटी नहीं कर रहा कि ये फुल प्रूफ होगा और इसमें किसी किस्म की हैकिंग या किसी किस्म की जो इंटरफेरेंस है वो रोकी जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका एक बड़ा चंक जो 50% से ज्यादा है वो मशरक़े वुस्ता में, मिडल ईस्ट में रहते हैं और मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट्स ने माजूरी का इजहार किया है कि वो लाखों की तादाद में लोगों को इलेक्शन पोलिंग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकते वहां पे। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब चाहिए। उनके अपने ममालिक में जमहूरियत नहीं है, वो एक खास निजाम के तहत अपनी हुकूमत चलाते हैं। उन्होंने दूसरे ममालिक को भी अलाउ नहीं किया जो मिडल ईस्ट में फिलिपिनोज हैं, फिलिपीन वाले हैं, बांग्लादेशी हैं। भारत ने तो ये राइट दिए ही नहीं, बांग्लादेश ने भी अभी तक ये राइट नहीं दिया, फिलिपीन ने दिया लेकिन उन्होंने उन्हें ये फैसिलिटी नहीं दी, श्रीलंका के पास ये नहीं है। तो देखिए, ये चीजें बड़ी गौर तलब हैं। आप सिर्फ एक जिद की वजह से कि मैंने ये करना है और मैं ना मानूं, इस तरह इलेक्शंस नहीं होते और ये बहुत इम्प्रैक्टिकल तरीका कार था जो तरीके इंसाफ ने दिया था। और ईवीएम के हवाले से, ईवीएम के बिल को भी जो है रिवर्स किया जाएगा, उसको भी अंडर डिस्कशन लाया जाएगा दोबारा से। ईवीएम का तो इलेक्शन कमीशन से नाराजगी ये थी पीटीआई की, और खान साहब अब भी जलसों में खड़े होके जो उनके बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं, उसकी बुनियाद 2 वफाकी वुज़रा ने रखी थी। आपको याद होगा, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के बाहर खड़े होकर और कमेटी के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने तो तब कहा था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये 1.25 साल में 1.5 साल में हमसे नहीं होगा, मुमकिन नहीं है, इलेक्शन सारा तबाह हो जाएगा। ये नहीं माने। अब तो कभी आप कहते हैं हमें फॉरेन इलेक्शन दो, इमरान खान साहब का मुतालबा हमें इलेक्शन 3 महीने में दे दे, अभी दे दे। गवर्नमेंट के आप कह रही है कि एक राय आती है कि ये इलेक्शन नवंबर में हो जाए, दूसरी राय आती है कि अप्रैल मार्च में हो या पूरा टाइम करके हो। तो इतने मुख्तर वक्त में ईवीएम से इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। जैसे आरटीजीएस बैठ गया था, ये मशीनें बैठेंगी तबाही की तरफ ले जाएंगी। उसका तरीका ये है कि हमने कहा था कि आप इसे पायलट कर लें। पायलट प्रोजेक्ट में पढ़े लिखे जो हल्के आपके शहरी हल्के हैं, चंद हल्कों में करवा के देखें या कुछ ज़िमनी इंतखाब इससे करवा लें, लोकल गवर्नमेंट के कुछ हल्के सिलेक्ट कर लें। लेकिन वो किसी बात पे आते नहीं थे। तो इसका भी कोई रैशनल जो है हल उसका देखेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा सर, नैब तरामीम के हवाले से आपकी मिनिस्ट्री कोई काम कर रही है? क्योंकि ज़रदारी साहब ने आज इसका भी इशारा दिया है कि जी हमारा गेम प्लान है नैब में तरामीम करना। सो नैब के कोई उसके इख्तियारात में कोई तरमीम या नैब के कवानीन में कोई तरमीम के लिए आपकी मिनिस्ट्री कोई काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे पहले भी काम हुआ है, अभी भी काम है, जारी है। ये कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। और आपको पता है पीटीआई गवर्नमेंट ने 2-3 दफा ऑर्डिनेंसेस के जरिए इसे अमेंड किया। उससे पहले जो अपोजिशन जमात थी उनकी तरफ से भी मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेताशा फैसलों में लिखा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक फुल कोर्ट रेफरेंस में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सारों को सेफ गार्ड करने के लिए, सेफ्टी वेल्व देने के लिए उसमें मुनासिब तरामीम की जा रही हैं, वो प्रपोज की जाएंगी। पब्लिक सर्वेंट जो हैं आपके, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया कि जी हम कोई पिछले 3 साल सर, अगर आप हल्की सी रोशनी डाल सकेंगे, कौन कौन सी तरामीम प्रपोज की जाएंगी, किस किस किस्म? मैं नहीं डाल सकता, इसलिए कि जब तक ये सारे लोग इस पे कंसेंसस नहीं करेंगे तो मैं पर्चा आउट नहीं कर सकता। मैं माजरत चाहता हूँ। सारे लोग कौन से? आपकी मखलूत हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी? मखलूत हुकूमत भी, और जो लोग पार्लियामान में हैं। इनका एक तरीका होता है इस तरह की सजेशंस का कि आप पहले कमेटी में लेके जाते हैं, कमेटी एक ड्राफ्ट जो है वो किसी हद तक फाइनल करती है। जब फ्लोर ऑफ हाउस पे आने से पहले आप फिर इसे प्रेसर में जाएं या रिलीज कर दें या उस पर गुफ्तगू करें। ओपन डिबेट होती है, उसमें हो सकता है। मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन कोई अनहोना काम नहीं होने जा रहा। जो तरह कोई एनआरओ तो नहीं हुकूमत
अपने आप को देने जा रही बज़बान इमरान खान? जी मैं अर्ज कर दूं, एक बात लिख ले यहाँ पे कि जो तरामीम होंगी उनमें से 90% तरामीम वो हैं जो कि पिछले 20 साल से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में कह रही है कि ये यहाँ पे फ्लॉ है, इसे दूर करे, ये कानून ठीक नहीं है, इसे दूर करे। तो इसको इन लाइन विद कोर्ट डायरेक्शंस भी कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की भलाई के लिए होगा। कोई इससे आगे इससे पीछे और कोई ऐसी तरामीम तो नहीं है कि जिससे आपके फरीक मुखालिफ या लेट्स से इट ओपनली इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों के खिलाफ गिरफ्त मजबूत करने के लिए कोई तरामीम लाई जा रही है? वजीर आजम पाकिस्तान ने हल्फ उठाने के बाद जब असेंबली से खिताब किया था, उन्होंने ये बात वाजे की थी कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा, कोई विक्टिमाइज नहीं होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हमारे साथ जो किया गया कानून से और आइन से हटके, वो हमने अपना मामला अदालतों पे छोड़ा, लेकिन हम उस तरीकाकार को नहीं अपनाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज ये आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। सेंटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, कुछ मजीद सवालात भी थे लेकिन आपकी मसरूफियत है, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपको दोबारा जहमत देंगे। 2-3 अहम मामलात, नैब तरामीम पे काम हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस पे काम कर रही है, लेकिन किस तरामीम पे काम कर रही है अभी तक बताने से कासिर थे विफाकी वजीर कानून। लेकिन ये कहना था कि कोई अनहोना नहीं होगा, कोई NRO नहीं होगा और किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी काम हो रहा है। ये 2 अहम सवालात थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ मजीद सवालात करेंगे और दीगर मेहमान भी हमारे साथ होंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से ही और मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या है। इमरान खान बार बार जल्द इलेक्शन के मुतालबे पर अपना जो इसरार है और जो अपनी कैंपेन है वो मजीद बढ़ाते चले जा रहे हैं और 20 मई उनका आखिरी जलसा है, जिसके बाद तवक्कुआत हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ख्वाजा आसिफ की तरफ से मंसूब बयान सामने आया कि हो सकता है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाएं, लेकिन उसका एक तरह से बड़ा भरपूर रिबटल फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। बजाते खुद आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर की तरफ से उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक के इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं हो जाते। तो इलेक्शन के मामले पे नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात हैं। जल्द इलेक्शन किसको सूट करता है, किसको सूट नहीं करता और बाकी दीगर मुल्की मामलात के हवाले से सवालात करेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, जनाब सरदार लतीफ खान खोसा साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जफर हिलाली साहब। लतीफ खान खोसा साहब, ये नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी हुकूमत बने हुए 1 महीना ही हुआ है और एक नया इख्तलाफ सामने आ गया है कि इलेक्शन कब होने हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो सकते हैं आर्मी चीफ के तैनाती से पहले। जरदारी साहब कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, इलेक्शन वक्त पे होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पहले होंगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल रात उनकी बात हुई नवाज शरीफ से, उन्होंने कुछ समझाया। क्या समझाया जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को, या क्या समझाया होगा आपके नजदीक? देखिए, ये जो आप डार साहब की या ख्वाजा आजम साहब की जो बात आप कर रहे हैं, मैंने भी सुनी है। अगर आप सवाल करेंगे, कोई आप वो एंकर सवाल करेगा तो जाहिर है उसमें वो यही कहेंगे कि ये हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि होगा या फैसला हो गया है। जाहिर है हम कोलिशन में हैं, जितनी 12 जमातें हैं या 13 हैं, ये सारों के कंसेंसस पे होगा। और हमारा कंसेंसस ये है कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं की जाती हैं उस वक्त तक इलेक्शन का होना खारिज इम्कान है। नंबर 1, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ साथ आपको मर्दमशुमारी करानी है, सेंसस करवानी है। ये हमने नहीं किया, मोहतरम इमरान खान साहब ने, जब PTI उनकी हुकूमत थी, वो MQM के साथ पहले ये मुआहदा करके उन्होंने कई दफा उनसे साथ मुआहदे किए। वैसे तो माशाल्लाह बहुत यू टर्न्स लेते हैं, लेकिन ये तयशुदा था और सारे ही तीनों सूबों को और बाकी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सेंसस कराया जाना है। और आपको याद होगा कि पिछला इलेक्शन जो है वो एक आईनी तरमीम की गई थी एक वक्त के लिए, ताकि वो एक जो गैर मुसद्दक़ा जो
वो सेंसस था, यानी अनऑफिशियल सेंसस था, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन पिछला करवाने के लिए वो किया गया था। तो सेंसस पर जो है सभी का एतराज है। अब उसमें भी जाहिर है कि 7-8 महीने लगेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि जब तक हल्का बंदियां नहीं होती, और हल्का बंदी लाजिम है, मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो हल्का बंदियों में भी उन्होंने कहा कि ये 6-7 महीने यानी अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते। फिर ईवीएम पर वो खुद, जब मोहतरम इमरान खान साहब ने जो ईवीएम इंट्रोड्यूस किया, उस पर इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात लिखे हुए तहरीरी उसमें आए, और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने 16 चिट्ठियां, 16 रिप्रेजेंटेशन वफाकी हुकूमत को किए हैं, लेकिन उन्होंने उसका जवाब देने से एतराज किया, गुरेजा हुए, जवाब तक नहीं दिया है। तो इसी तरह इलेक्शन को मजाक नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन भी तैयार ना हो और आप जो है रिफॉर्म्स भी ना लाए। लेकिन खोसा साहब, तो मुझे सवाल की इजाजत दीजिएगा, ये सारे मामलात ऐसे नहीं है कि जो नवाज शरीफ के इल्म से बाहर हों या उन्हें कम से कम इनका अंदाजा ना हो, लेकिन इन सब मामलात के होते हुए भी कल जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को क्या समझाया, खुद उनकी जबान से उन्होंने कहा जी मैंने समझाया नवाज शरीफ को। क्या समझाया होगा? और अगर नून लीग ये समझने पे आ गई है, ये नौबत आ गई है कि वो सोच रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को फंसा दिया है हुकूमत देके? देखो भी नहीं, आपको किसने कहा फंसा दिया? देखिए, जो दिवालियापन मोहतरम इमरान खान साहब ने मईशत का किया है, इलेक्शन से ज्यादा रियासत को बचाना, इलेक्शन से ज्यादा अवाम को जो है खुशहाली देना, इलेक्शन से ज्यादा अवाम की खुदकुशियां और फाका कशी को खत्म करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखें, रियासत है, अवाम है। आप क्या चाहती हैं कि श्रीलंका वाला हशर हो पाकिस्तान में भी, और लोग सड़कों पर निकल के एक दूसरे की गर्दनें काटें और वजीरों के जो है घर जलाएं? खुदारा ऐसा न करें, ये नहीं हो सकता। मोहतरम इमरान खान साहब जरूर उकसा रहे हैं सबको, और वो ये आपने देखा एक शास्त्राना एक थोड़ा सा ट्रेलर, इन्होंने तो हरम तक नहीं छोड़ा, रियासत मदीना करते करते इन्होंने वो भी आदाब खत्म कर दिए, और अब भी ये यही चाहते हैं खाना जंगी की तरफ। लेकिन पाकिस्तान के जितनी जो है हम ऑपोजिशन की, अब इस वक्त हुकूमत की जितने इत्तेहादी हैं, हमारा ये बिल्कुल यानी मुसम्मम इरादा है कि हम ये सहूलत अवाम को फराम करेंगे। हाँ। IMF की तलवार लटक रही है, फाटफ में पाकिस्तान का जो है वो पहले ही खतरे से घंटियां बज रही हैं। 25 खरब 25 ट्रिलियन रुपीस आपका सर्कुलर डेट है, आपकी 27 जो है पावर प्लांट्स आपकी बंद है, अवाम जो है इस यानी एक इस तरह में ऐसी तकलीफ में है, आपकी सोच है कि 12-12 घंटे आपकी लोड शेडिंग हो रही है, जो प्लस आपकी जो है खोसा साहब, एक तो आपका स्काइप भी जो है वो आपकी तस्वीर इस वक्त नहीं आ रही है प्रॉपर्ली, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी वीडियो सामने आ जाए। लेकिन जितनी बातें आप बता रहे हैं, तो ये मेरा सवाल ये तो उसको वैलिडेट करता है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को फंसा दिया है, आप लोगों ने धक्का दे दिया है। आप लोग कहते हैं कि जी IMF के पास भी जाना है, लेकिन आज जरदारी साहब ने कहा कि जी पेट्रोल वगैरह की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि उससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत जब तक नहीं बढ़ाएंगे, IMF का प्लान आगे नहीं बढ़ेगा। ये सवाल लेके आपके पास दोबारा आऊंगी खोसा साहब, बट नाउ कमिंग टू जफर हिलाली साहब, सर आप किस तरह देख रहे हैं? इमरान खान साहब का मुतालबा वहीं पे बरकरार है, वो उसमें रोजाना की बुनियाद पे शिद्दत ला रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाओ, फौरी इलेक्शन करवाओ, जल्द इलेक्शन करवाओ, आज नहीं कल इलेक्शन करवाओ। नून लीग शायद सोचने पे तैयार हो गई है क्योंकि उन्होंने हुकूमत को देखा है कि मामलात इतने गंभीर हैं कि शायद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं। ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि हम जल्दी करवा सकते हैं, फौरन जरदारी साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक रिफॉर्म्स ना हो। आपको जफर साहब क्या नजर आ रहा है सारी सिचुएशन में? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और वो इमरजेंसी सिचुएशन ये है कि लोग, अवाम और पब्लिक चाहते हैं कि वो हुकूमत आए जिसका मेजॉरिटी सपोर्ट उनका उसके साथ हो, और वो तैयार नहीं है मानने के लिए वो हुकूमत जिनको वो ना इलेक्ट किया और जिसका आना इस वक्त
फेडरेशन में भी मगर ज्यादातर पंजाब में भी क्लियरली एक रिजल्ट है, एक कॉन्सिक्वेंस है लोटोक्रेसी का। वो खरीद के वोट खरीद के आए हैं, उनका कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, एथिकल अथॉरिटी नहीं है। और कुछ दिनों में जब उनके 20 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो इनका मेजॉरिटी भी चले जाएगा। तो वो चाहते हैं कि ये सब मामले को खत्म करने के लिए, हाँ सेंसस होना बड़ी अच्छी बात है मगर ये एक इमरजेंसी है। हाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है मगर ये एक इमरजेंसी है। हाँ डिलिमिटेशन होनी चाहिए मगर ये एक इमरजेंसी। अगर ये नहीं समझते कि ये इमरजेंसी है और ये वाकई समझते हैं कि हमारे अवाम ऐसा टॉलरेट करेंगे कि 1.5-2 साल और ऐसा ही इन लोगों के हाथ में मामला चले, तो वो उनकी गलत फहमी है। तो ये एक जजमेंट कॉल है। आप चाहते हैं कि ऐसा चले तो देन यू रिस्क। लेकिन जफर साहब मामला ये है, सॉरी टू कट यू इन, मामला ये है कि यहाँ पे दो फरीकैन के दरमियान सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ी हुई है। इमरान खान चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो, वहां पे जो नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी है वो जल्दी इलेक्शन पे, और ऐसे इलेक्शन पे जिसपे इमरान खान को फायदा हो इमीडिएटली, उस पे राजी नहीं है। अब जल्दी इलेक्शन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी है, जल्दी इलेक्शन करवा दो, और उसके रिजल्ट में इमरान खान आ जाते हैं तो फिर वो नून और पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेंगे, बाकी पार्टीज कबूल नहीं करेंगी, और अगर रिवर्स कर देते हैं इसको वाइस वर्सा तो इमरान खान कबूल नहीं करेंगे। तो फिर इस सारी सिचुएशन में से हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है फिर? आपका क्या ख्याल है कि जब इस किस्म का डेडलॉक होता है, और आपने बड़ा अच्छा तरीके से डिस्क्राइब किया कि सर्टेन इमीडिएट इलेक्शन हो तो एक को पढ़ते हैं, अगर इलेक्शन को आप पोस्टपोन कर दें दूसरे को पहुंचता है, और अगर आप इलेक्शन होल्ड ही नहीं करें तो शायद तीसरे को पहुंचेगा। मगर यू कांट गो ऑन डूइंग दिस। हम एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में द पीपल आर द फाउंट ऑफ ऑल अथॉरिटी। अब आप क्या आप मानते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में है कि नहीं है? कि आप समझते हैं जो हो रहा है और जो मीडिया पे हो रहा है और जो आपके सामने देख रहे हैं, ऐसा लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसा चल सकता है एक मुल्क? आप समझते हैं कि 24 लोग इस मुल्क के बाहर मिल के लंदन में बैठ के इस मुल्क का किस्मत डिसाइड कर सकते हैं विद नो रेफरेंस टू द पीपल एंड विद नो मॉरल अथॉरिटी टू रूल? लेकिन जफर साहब, अदम एतमाद आई है ना, असेंबली के अंदर से फैसला हुआ है। असेंबली के अंदर से क्या फैसला हुआ है और किस तरीके से हुआ है, आप आंख क्यों बंद कर रही हैं? देखिए, ये कहने लगे हैं अभी, ये जो जानिबदार इलेक्शन कमीशन है ये कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि देखिए, आपसे मैं पूछता हूं, क्या ऑपोजिशन ने जाके जब डिवीजन हुआ वोट में बताया नहीं कि वो किसके साथ खड़े हैं? क्या उन्होंने गवर्नमेंट एलाइज को नहीं कम्युनिकेट किया हम किसके साथ खड़े हुए हैं, हम ऑपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं? वोट के अलावा उन्होंने हर इंडिकेशन दी कि हम ऑपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं। और उसके बाद पंजाब असेंबली में, खैर इन चीजों की जरूरत नहीं है, उन्होंने जाके एक्चुअली लॉ को वायलेट करके वोट किया। तो आप मुझे बताएं, ऐसे लोगों से और फिर श्योरली इलेक्शन कमीशन देखना चाहिए कि ये लोग हाउ डिड दे कम टू द कंक्लूजन दैट दे हैव, माने उन्होंने कैसा फैसला किया कि हमने गवर्नमेंट को छोड़ के इनके लिए वोट करना है? क्या पैसे तकसीम हुए हैं कि नहीं? क्या उन्होंने इंक्वायर किया है कि नहीं? क्या पुलिस को बुलाया है कि नहीं? अगर आप किसी चीज का परवाह ही नहीं करते हैं और सिर्फ कहते हैं हाँ वैसे इन्होंने वोट तो नहीं किया, तो आई थिंक यू आर वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉ, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम एथिक्स एंड नॉर्म्स। ठीक, तो आप किस बेसिस पे आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं? ठीक, जफर अली साहब का जवाब आपने सुन लिया। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक।